नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए 100 सुपरफास्ट क्वेश्चन जीके के। दोस्तों, इसमें से केवल 50 प्रश्न सही करके दिखाना है। यदि आप पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो केवल 50 प्रश्न सही करके दिखाइए। सुपरफास्ट क्वेश्चन रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्वेश्चनों को याद कर लेना है, एग्जाम में आ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित की जा सकती है। तो असम की जलवायु को वर्णित किया जा सकता है उष्णकटिबंधीय मॉनसून वर्षावन जलवायु। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहां पर पाया जाता है? तो तृतीयक कोयला इसके अलावा पाया जाता है आपका मेघालय में। कहां कहां? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में तृतीयक कोयला पाया जाता है। डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। उस परिघटना को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस प्रभाव यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सुंदरगढ़ है वो स्थित है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो गोवा राज्य का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर बी 3702 किलोमीटर, बहुत छोटा है गोवा राज्य, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको बता दें सबसे कम स्थलीय सीमा हमारी अफगानिस्तान से मिलती है। कुल टोटल 106 किलोमीटर की सीमा है, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। आपको मुझे कमेंट करके बताना है सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूं 3, चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान। सबसे अधिक स्थलीय सीमा किससे लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान। भारतीय मानक समय डैश अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। तो भारतीय मानक समय यहां पर सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी का जो मुहाना है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों कमेंट करके बताइए, मैं सोच रहा हूं मैप पे पूरी नदियों का एक वीडियो बनाने का। जितनी भी भारत की नदियां मैप पे आपको समझा के वीडियो बना दूंगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको कल वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। मैप पर भारत की सभी नदियां, जितनी नदियां हैं सब इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर स्थित है आपका मुजिरिस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, ये मालाबार तट पर स्थित है। अष्टमुड़ी आंध्र भूमि झील डैश में स्थित है। तो अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि झील जो है ये स्थित है आपकी केरल में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी केरल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है? तो पाक जल डमरू मध्य के, देखिए मैप याद होंगे तो ये सभी चीजें याद हो जाएगी। मन्नार की खाड़ी ये पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए पाक जल डमरू मध्य ये भारत की किस दिशा में है? पूर्व में है, पूर्व में है कि पश्चिम में कि उत्तर में या दक्षिण में? पाक जल डमरू मध्य कहां पर है? ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से कमेंट करके बताइए किस जगह पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो आपको उड़ीसा के पड़ोसी देश याद होना चाहिए। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा झारखंड उड़ीसा से नहीं लगता है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार ये तीनों उड़ीसा से लगते हैं, झारखंड उड़ीसा से टच नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो हेमिस मठ जो है वो स्थित है आपका लेह। ऑप्शन नंबर सी लेह जो है सबसे निकट है हेमिस मठ के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो मानसून वन के नाम से भी जाने जाने वाला वन है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य मंडल मिजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर जो कथन दिए गए हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। मतलब इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, ये बात मध्यमंडल के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही नहीं है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा कितनी होती है? तो भूकंप को मापने में प्रयुक्त जो तीव्रता होती है उसकी पैमाने की सीमा रहती है 1 से 12। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देश में 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है?
तो भारत के 10% क्षेत्र में फैली हुई है नदी द्रोणी, उसका नाम है आपका गोदावरी। ऑप्शन नंबर यहां पर गोदावरी, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी नदी भारत में बहने वाली कौन सी है? और ओवरऑल जो नदियां भारत में बहती हैं उनमें से सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? दो अलग अलग क्वेश्चन है। भारत में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, और जितनी भी नदियां भारत में बहती हैं भले ही उनका उद्गम कहीं और से हो, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दो क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो सबसे पहला कच्चे तेल का जो पाइपलाइन निर्मित हुआ है उसका नाम है आपका नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो अपसौरिका के समय 152 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? अधिकांश भाग पाया जाता है आपका समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर समताप मंडल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? तो हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसकी तीव्रता थी आपकी 9.1। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 9.1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका प्लूटो अब सौर मंडल का ग्रह नहीं है, इसको बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी प्लूटो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से है? तो जैव विविधता वाले प्रमुख जो स्थल है भारत के, आपको बता दें पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्व भारत है, और सुंदरवन या सुंदरलैंड भी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। ए बी सी तीनों जो है जैव विविधता वाले स्थल हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की जो सीमा है यहां पर ऑप्शन नंबर पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तिब्बत से निकलने वाली वह नदी जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है कौन सी है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से और भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्चुरीन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा वाला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियां हैं? तो गारो खासी पर्वत श्रेणियां हैं मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेघालय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो यहां पर जो आपका ज्वालामुखी दिए गए हैं इसमें से सबसे विस्फोटक प्रकार का होता है आपका कॉलडेरा या कुंड ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कॉलडेरा कुंड ज्वालामुखी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा लगती है आपकी म्यांमार से और बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है? इसका एक समतल शिखर है और दो चोटियां हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी कामेट पर्वत है जो कि पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसका एक फ्लैट शिखर है और दो चोटियां हैं, कामेट पर्वत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सिक्किम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों और पीले बादलों से बना हुआ है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने और सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है आपका सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा टेथिस महासागर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? मैप याद होगा तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है और आपकी सिक्किम की भी लगती है। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है
जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बाह्य हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रवि की एक फसल है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से गेहूं जो है एक रवि की फसल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा है जो कि पीर पंजाल से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है, यह किस पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, थार रेगिस्तान स्थित है अरावली पर्वत के पश्चिमी सीमांत की ओर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अरावली पर्वत राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिक घनी आबादी वाला राज्य था? तो सबसे अधिक घनी आबादी वाला 2011 के अनुसार बिहार था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद हुआ था, आप सभी को पता होगा, क्षेत्रीय विवाद। यह डोकलाम क्षेत्र त्रिजंक्शन या तीन संगम के कोने में स्थित है। वो तीन जंक्शन या तीन कोने किस 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 देश के हैं, कहां के हैं? तो वो जो है तीन कोने भूटान, सिक्किम और चीन के कोने पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, भूटान, सिक्किम और चीन के कोने पर स्थित हैं। साल, सागौन, नीम और शीशम वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये सभी होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। साल, सागौन, नीम और शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? तो रॉबर्ट भैया को बोल दो कि भैया आप मक्का उगा लो, मक्का अच्छे से उग जाएगा, आदर्श फसल है मक्का। ऑप्शन नंबर बी। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो तिब्बत में प्रयोग होता है याक का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, याक इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित है? तो पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित ऑप्शन नंबर यहां पर चिपको आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये भारत का दुग्ध उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूध के उद्योग से संबंधित है, दूध की पैदावार से। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको पता है, किस राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो भारत का सबसे पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम काजीरंगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाथोलिथ निम्नलिखित में से किस का प्रकार है? तो बाथोलिथ जो है ये अग्नेय चट्टान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है आपका आउटर कोर या बाह्य कोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में किस नदी को देहंग भी कहा जाता है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को देहंग नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो उस बल का नाम है आपका कॉरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा जो है एक अदीप्तिमान पिंड है, इसका खुद की रोशनी नहीं होती है, सूर्य की रोशनी से जगमगाता है, अदीप्तिमान पिंड। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है पटल विरूपण या डाई एस्ट्राफिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पटल विरूपण।
सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्लेट डैश शैल का एक प्रकार है, तो स्लेट जो है ये कायांतरित शैल का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है आपकी मिजोरम से होकर। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा आपका प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीप। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश होता है आपका 111 किलोमीटर के बराबर लगभग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर से कम गति की मंदतम दर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो भूपट्टिका है आपकी उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ या आर्कटिक रिज। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से यहां पर सही है गरसोप्पा झरना। ऑप्शन नंबर सी गरसोप्पा, जो गरसोप्पा। लेटराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में आपका आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। भूकंप तरंगों को किस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका सीस्मोग्राफ या फिर भूकंप सूचक यंत्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1956 में, भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी रूस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहां जाने की आवश्यकता होती है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो नेपाल जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी नेपाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने के लिए लिगो का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी लिगो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के नौगम में अंतरदेशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अनुमानित लंबाई है आपकी 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध स्थित है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राइट आंसर है। दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया? तो रोहतांग सुरंग का नाम हो गया अब अटल सुरंग या अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ज्वार। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मनपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तुम्मनपल्ली ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है आपका ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल का उदाहरण आपका है कपास। ऑप्शन नंबर डी खरीफ की फसल कपास। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चेचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये चेंचुस या चेचुस ये निवास करती है आपकी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तेलंगाना राइट आंसर है। घास के खुले मैदान वेल्स कहां पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान जो कि वेल्स होते हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब होता है 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट और आच्छादन मेंटल को पृथक करता है? तो क्रस्ट और मेंटल को पृथक करता है आपका मोहो। ऑप्शन नंबर ए मोहो राइट आंसर है। बाइलाकुप्पे मठ या नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा।
लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप पाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सांगपो नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो शोर मंदिर ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूध सागर झरना कहां पर स्थित है? तो दूध सागर झरना ये स्थित है आपका गोवा पर। वैसे तो ये गोवा और कर्नाटक का बॉर्डर बनाता है, लेकिन गोवा में ही स्थित है। गोवा कर्नाटक के बिल्कुल बॉर्डर पे ही स्थित है, लेकिन गोवा राज्य में आता है दूध सागर झरना। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भूटान से लगती हैं भारत के 4 राज्यों की सीमा। चारों राज्यों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन से 4 राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान से लगती हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दाचीगम जो है ये स्थित है आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? तो केरल का लिंगानुपात है आपका 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।